सीबीएसई 10वीं की परीक्षा अब साल में बोर्ड की 2 बार होगी। जी हाँ, नया नियम जो है 2026 से शुरू हो जाएँगे। अब सवाल ये हो रहा है कि 2 बार बोर्ड की परीक्षाएँ 10वीं में जब ली जाएगी, तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा है या बुरा है? तो ये बेहतरीन दिलचस्प वीडियो है। इस वीडियो को देखिए और सरल भाषा में आसान लफ्ज़ों में जो है इस नियम के बारे में जानिए। दरअसल अगर देखा जाए तो 2026 से ये नया नियम लागू हो जाएगा। 10वीं बोर्ड जो है सीबीएसई इंडिया का जो है उसमें जो है ये प्रावधान किया गया है। इसमें ये है कि जो फरवरी-मार्च में जो एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड में जैसे होते हैं, वैसे ही वो बोर्ड में एग्ज़ाम होंगे। यानी फरवरी-मार्च का एग्ज़ाम जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट है और मेन है और उसमें सारे लोगों को एब्सेंट नहीं होना, प्रेज़ेंट रहना है, उस एग्ज़ाम को देना है। लेकिन अगर वो फरवरी-मार्च के एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं और वो चाहते हैं कि फिर वो सेकंड वाले एग्ज़ाम में बैठें, तो ऐसा नहीं होगा, उन्हें फिर दूसरे अगले साल फिर देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि फरवरी-मार्च के में एग्ज़ाम में अगर कोई स्टूडेंट 2-3 विषय से ज़्यादा में एब्सेंट होता है, तभी भी उन्हें अगले साल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि फरवरी-मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही होंगे और वो मेन एग्ज़ाम एक है एक तरह से और उसमें सारे लोगों को बैठना और उसमें सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, जैसे बोर्ड में हर साल लिए जाते हैं, लोग देते हैं और स्पेशली वो सबसे ज़रूरी फरवरी-मार्च का एग्ज़ाम होता है। अब उसमें स्पेशली अगर देखा जाए तो कोई अच्छा स्कोर अगर किसी 1-2 सब्जेक्ट में स्कोर कम है, कम नंबर आए हैं, तो उस विषय के अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए एक और एग्ज़ाम का चांस है, जो स्पेशली मई में लिए जाएँगे। और उसके लिए जिस टाइम फरवरी-मार्च के पहले फॉर्म भरे जाते हैं, उसी टाइम दोनों एग्ज़ाम के लिए फ़ीस ले ली जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप फरवरी-मार्च के एग्ज़ाम ही में बैठना चाहते हैं, तो आप जो है एक ही बार की फ़ीस दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो पहले ही आपको दोनों की फ़ीस देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि फरवरी-मार्च का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर किसी जैसे साइंस या फिर जो है वुमेन्स सोशल साइंस और साइंस है या फिर मैथ या किसी में कम से कम 3 विषय में आपको अच्छा स्कोर लाने के लिए यानी और अच्छा परफ़ॉर्मेंस अगर आप चाहते हैं, तो फिर आप मई के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और उसके बाद फाइनली जब जून में एग्ज़ाम आएगा, तो दोनों एग्ज़ाम के सब्जेक्ट में जो नंबर आएँगे, उसमें बेहतर जो आएँगे, उसे ही प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, उसे ही फाइनल समझा जाएगा। लेकिन अगर जो स्टूडेंट फरवरी-मार्च के ही एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि इसी में वो सबसे अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे, तो वो जो है पहले ही जो है मई वाले जो एग्ज़ाम है उसमें फ़ीस नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर वो फरवरी-मार्च और दोनों एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो उन्हें फ़ीस पहले ही ले ली जाएगी। सीबीएसई बोर्ड ये रूल जो है 2026 से लागू करेगा। इसका मेन मकसद है कि स्टूडेंट का स्पेशली जो है अगर किसी सब्जेक्ट में कम नंबर कम आ रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूव लाने के लिए और बेहतर करने के लिए एक और चांस के तौर पर दें। दूसरी जो है स्पेशली जो है कम या फिर फरवरी-मार्च के एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट के तौर पर भी मई वाले एग्ज़ाम में वो बैठ सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई का ये आदेश है, ये सोच है कि स्टूडेंट में जो स्ट्रेस होते हैं, दबाव होते हैं, जब एग्ज़ाम बोर्ड के देते हैं और उसमें उनका अच्छा नंबर नहीं आता है और उसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं, तो लोग तनाव में हो जाते हैं। तो उस तनाव व स्ट्रेस को दूर करने के लिए और अपने स्कोर में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अगर वो चाहते हैं, तो फिर एक और ऑप्शन के तौर पर जो है मई के एग्ज़ाम जो है आपको बैठना पड़ेगा और जून में उसका रिज़ल्ट होगा। दोनों में अगर बैठते हैं, उसके बाद में जिसमें अच्छा स्कोर आता है, उस आधार पर उसको जो है बेहतर अंक मान लिया जाएगा। लेकिन फरवरी-मार्च का एग्ज़ाम होने के बाद अगर रिज़ल्ट जो आ जाते हैं अप्रैल तक, तो उस रिज़ल्ट को डिजी लॉकर में जो है आपका
रिज़ल्ट भेज दिया जाएगा और आपको अगर किसी चीज़ में 11वीं में एडमिशन कराना है तो आप उसमें करवा सकते हैं। शुक्रिया।